नमस्कारः। मया सह अस्ति पंखुडी। सा एकः सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अतः सॉफ्टवेयर क्षेत्रे अधुना भारतीय सॉफ्टवेयरस्य स्थिति कथमस्ति इत्यस्य विषये प्रश्नान् पृच्छामः। सा संस्कृतं न जानाति, अत एव अहम् आङ्ग्लभाषायां हिन्दीभाषायां च प्रश्नान् पृच्छामि। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग पंखुडी। पहले ये बताओ कि जैसे सॉफ्टवेयर के फील्ड में पिछले 3 दशकों से काफ़ी भारत ने भी काफ़ी कुछ किया है, बाहर के देशों में भी बहुत कुछ हुआ है, तो आज की स्थिति में भारत कहाँ खड़ा है इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर? शुरुआत जो मतलब मुझे लगता है जब शुरुआत हुई थी तब मेनली जो काम भारत में आता था वो इस नज़रिए से था कि बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, यहाँ एक लेबर ही कहना चाहिए जो चीप रहती थी। उस स्थिति में मुझे थोड़ा सुधार दिखता है। पिछले कुछ सालों में दो तरफ से इसमें सुधार आया है। एक तो जो बाहर के देश हैं उसमें बहुत से भारतीय चले गए हैं, तो वो एक अहम योगदान दे रहे हैं उस फील्ड में। सभी जानते हैं सुंदर पिचाई और बाकी जो बड़े लोग अभी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, पर इसके अलावा भी बहुत से भारतीय बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो नई चीज़ लगती है मुझे कि एक परिवर्तन देखने को मिला है वो ये था कि पहले जो भारत के अंदर जो काम होता था वो थोड़ा कहना चाहिए इतना ज़्यादा जो ब्रेन उसमें यूज़ होता था वो इंडियन ब्रेन यूज़ नहीं हो रहा था। अभी उस चीज़ में थोड़ा मुझे लगता है सुधार आया है कुछ पिछले 5-6-10 सालों में। तो बहुत सी चीज़ें जो बनाई हैं वो भारतीयों ने बनाई हैं, भारत में भी बन रही हैं, तो वो चीज़ थोड़ी एक पॉजिटिव देखने को मिली है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी। तो अभी जैसे एक जो प्रश्न मेरे माइंड में अक्सर आता है वो ये है कि जैसे चाइना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है हर एक फील्ड में, और चाइना का जो एक लक्ष्य है वो ये है कि अमेरिका को पीछे छोड़ना है। तो इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर क्या लगता है कि जैसे जो आने वाले दशक हैं वो सॉफ्टवेयर फील्ड में चाइना डोमिनेट करेगा या अमेरिका डोमिनेट करेगा या कोई और दूसरा देश डोमिनेट करेगा? किस तरह का सिनेरियो डेवलप हो रहा है? जो मुझे लगता है अभी अमेरिका ने काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव स्टार्ट ले लिया है। उनके पास कुछ चीज़ें जो उनके फेवर में जाती हैं। एक तो जैसे कि वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस फील्ड में, सालों से कर रहे हैं, तो अब उनको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो स्पेशली क्लाउड वगैरह की टेक्नोलॉजी में जो आ गई हैं, अमेजॉन है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो आगे के कुछ सालों में तो अमेरिका ही आगे दिखता है। चाइना ने भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनियां बना रखी हैं, लेकिन चाइना का एक वर्ल्ड वाइड जो आउटलुक है थोड़ा नेगेटिव है। तो उस कारण से मुझे लगता है कि कुछ पिछले कुछ दशकों में भी और आने वाले कुछ दशकों में भी अमेरिका का बोलबाला रहेगा। यूरोपियन कंपनीज हैं, लेकिन यूरोप के खुद का जो कंपनियां लाइक हर सारे यूरोपियन देश थोड़े छोटे छोटे ही हैं, तो एक कंट्री एकदम से सुपर पावर बन के निकलेगी, इस पे थोड़ा मुझे डाउट होता है। मुझे लगता है कमिंग फ्यू इयर्स में तो यूएस ही आगे रहेगा, डोमिनेट करेगा। ओके, तो अब जैसे इंडिया, एज यू सेड कि इंडिया जो है वो काफ़ी आगे बढ़ा है पिछले 3 दशकों में, एंड व्हाट यू सेड इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हमारे लोग जो हैं एक तरह का डुप्लीकेशन किया करते थे। जो मान लो जैसे उनको एक कोड दे दी गई, उसी को डुप्लीकेट कर करके वो करते थे, तो उसमें ओरिजिनल वर्क उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो अब जैसे वो थोड़ी ओरिजिनलिटी उसमें आनी शुरू हुई है, तो डू यू थिंक इट विल बिल्ड अप टू ए पॉइंट वेयर इंडिया कुड बिकम ए डोमिनेंट या कम से कम a very significant player in the field? अभी सेकेंड हैंडली वी आर कह सकते हैं कि थोड़ा एक प्लेयर उभर के आया है। रीज़न है हमारी इकोनॉमी जो कि अभी अच्छा कर रही है,
और ऑनेस्टली इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट सारी कंपनीज को दिख रहा है वो। तो उसका एक पॉजिटिव ये है कि लेबर, लेबर तो नहीं कहना चाहिए, पर एक तरीके से जो Workforce जो है। वर्क फोर्स जो बोलेंगे, वो एक बड़ी वर्क फोर्स के तौर पे नज़र आती है। और इंडियंस में ये रेजिलियंस पावर भी है, आई थिंक, कि वो लोग पिकअप कर लेते हैं चीज़ें और कई Patience तरह भी है। का काम कर लेते हैं। पेशेंस हैं, दे आर रेडी टू वर्क रेडी अंडर टू वर्क डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, वो सारी गुण जी हैं। जी। यस यस यस। तो ये एक चीज पॉजिटिव बन के आती है कि बाकी कंट्रीज के वर्कफोर्स के मुकाबले, कि वो लोग जल्दी चीजें पिकअप कर लेते हैं। वो चीज देखने भी मिली है कि ओवर द इयर्स, मतलब जो हम एक डुप्लीकेसी का वर्क हमने चालू किया था, उससे हम इतना ज्यादा आ गए हैं कि लीड कर रहे हैं उस वर्क को। तो वो एक पॉजिटिव आउटलुक है। थोड़ा नेगेटिव ये है कि इवन दो इंडिया पिछले 10 सालों में बहुत स्टार्टअप करने का ट्राई कर रहा है, ओरिजिनल आइडियाज लाने का ट्राई कर रहा है, पर बहुत सारे आइडियाज अभी इतना ज्यादा इंटरनेशनली, ग्लोबली, आई वुड से एक्सेप्टेबल नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है ट्राई नहीं कर रहे हैं हम, पर उनमें से चीजें अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। आई थिंक वन एक सक्सेस स्टोरी जो आई है वो यूपीआई की आई है, जो ग्लोबली इंडियन एक आइडिया था जो ग्लोबली अब एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कैपिटल भी इंडियन इकोनॉमी में अभी इन्फ्लक्स हो रहा है इन सब चीजों के लिए। तो फ्यूचर ब्राइट लगता है, पर आई थिंक इट वुड टेक सम सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, आई थिंक इवन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्कफोर्स भी, हमें अपने आप को भी इम्प्रूव करना रहेगा। तो वो सब चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं, पर हाँ, सम वर्क इज नीडेड। आई थिंक टेकिंग ए क्यू फ्रॉम व्हाट यू हैव सेड, मुझे लगता है एक चीज़ ये भी कही जा सकती है कि जो अभी जो जनरेशन विच इज़ पासिंग इनटू लेट्स से स्लाइटली मिडिल एज, वो जनरेशन जब ग्रो की थी तब शायद साइंटिफिक कल्चर और साइंटिफिक स्पिरिट हमारे कंट्री में उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो अब जनरेशन ग्रो कर रही है, इट इज़ ग्रोइंग इन ए हाईली साइंटिफिक कल्चर, जिसमें कि मोबाइल फोन्स और ये सारे और प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सब है। तो शायद ये जब थोड़े बड़े होंगे तो इनका जो है, क्योंकि अमेरिका ने ये, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप ने ये सारा साइंटिफिक कल्चर जो है बहुत अर्लियर स्टेज पे इनवाइब कर लिया था। तो शायद वो जो कुछ उनके साथ आज से 100 साल पहले हो गया, वो अब हमारे देश में 10, 15, 20 साल में हुआ है। तो आई थिंक इट्स रिजल्ट विल बी विजिबल आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। उस तरह का या मुझे एक्चुअली फ्यूचर जनरेशन के टर्म्स में ये अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंडियंस की नेचुरल जो उनकी पावर है, टेंडेंसीज है, उनको सूट करता है, सूट करता है। दिस इज अ बेसिक टैलेंट विद द इंडियंस। यस यस। तो आई थिंक फ्यूचर भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आई थिंक उनको जो सूट करता है उस चीज में ग्रो करना भी सिंपल होता है। यस यस यस। ऑब्वियसली हर फील्ड में अपनी खुद की मेहनत लगती है, लेकिन जब एक आपका नेचुरल वो रहता है इंक्लिनेशन, तो यू टेंड टू ग्रो फास्टर नेचुरली। तो मैं एक लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये है कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द यूथ? एक तो ये कि इज इट ए गुड करियर टू चूज? जैसे बहुत से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो मेरे पास सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, जबकि आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का। तो एक क्रेज़ है सिविल सर्विस का, तो और भी कुछ सर्विसेज का इस तरह का क्रेज़ है। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर एज ए करियर, हाउ डू यू लुक अपॉन इट? What are the prospects? I think to the people who are not in software, they look it as a singular field. पर सॉफ्टवेयर के काफी सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। आई थिंक यू एज अ पर्सन आर फ्री टू चूज व्हाट सूट्स यू। तो इट्स नॉट जस्ट कि कोडिंग करनी है, कोडिंग इज जस्ट वन एस्पेक्ट। मेनी पीपल आर एक्चुअली नॉट डूइंग कोडिंग एट ऑल। So and even for people like me who are actually coding, I think it's a very small aspect of your work life. So I would say अगर day job की भी बात करें, in a particular day I think coding is hardly 1 or 2%, even 10% of your day I would say. So but उसको करने के लिए जो बाकी चीज़ें हैं, सराउंडिंग चीज़ें, if you enjoy that, then I think it's a very good profession for you. लॉजिकल एबिलिटीज वेर एवर इफ यू वांट टू एम्प्लॉय, वो एक बहुत अच्छा उसके लिए प्रोफेशन है। तो आई थिंक डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। आई एज अ इंडिविजुअल लाइक इट, बट आई थिंक यू शुड नॉट लुक इट एज अ सिंगुलर फील्ड।
just that is my suggestion कि बहुत सारे other aspects हैं, there are testing बहुत people, options हैं, yeah, there बहुत are options हैं। data science, there Yeah. is database और मेरे ख्याल से दो ऑप्शंस जो हैं दे आर गोइंग टू ग्रो आल्सो क्योंकि Yes. दिस इज एन ओपन फील्ड। yeah तो बहुत से जबकि दूसरे फील्ड्स क्लोज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो दिस इज अ फील्ड व्हिच इज गोइंग टू ओपन मोर एंड बिकम बिगर एंड Correct, बिगर, correct. so that way it's going to be a good career. right Okay, thank you very much, Pankudi, and it has been a nice evening. धन्यवाद। thank you Same. धन्यवाद।